प्रिय पाठकों, आप सभी का YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको आज संस्कृत विषय के अंतर्गत अस्मद शब्द के रूप बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अस्मद जो अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, जिसके अंतर्गत आप कक्षा 6 से लेकर के 12 तक या कंपटीशन की पढ़ाई में आप बीएड या डीएड करने जा रहे हैं तो उसमें भी ये रूप आपके काम आ सकते हैं। अस्मद, जिसका हिंदी अर्थ है मैं, और ये शब्द सर्वनाम आपने पढ़ा होगा हिंदी व्याकरण के अंतर्गत। संज्ञा के बाद सर्वनाम, वह शब्द जो संज्ञा शब्दों के बदले में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो संस्कृत में अस्मद शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके रूप आपके सम्मुख बोर्ड पर अंकित हैं। देखिए, आपको जानकारी है कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। विभक्तियां 7 होती हैं, इसमें संबोधन के रूप नहीं होते हैं। और इसी के साथ साथ अभी तक आपने रूप सीखने का प्रयास किया है। पहले तो हम सीखते थे, प्रथमा व्यक्ति के ही रूप सीखा करते थे, पंक्तिबद्ध, जो हमें बोझिल प्रतीत हुआ करती थी। जैसे हम सीखते थे अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम करके सीखते थे, जो एक उबाऊपन महसूस होता था। आज हम थोड़ा दूसरे तरीके से इस सीखने का प्रयास करेंगे। आज हम केवल एक वचन के रूप एक साथ पढ़ेंगे और निरंतर कई बार जब हम इनका अभ्यास करेंगे तो हमें ये रूप आसानी से याद हो जाएंगे। पहले हम इनको एक साथ 2-2 शब्द उच्चारित करेंगे, उसके आगे फिर हम 3-3 शब्द उच्चारित करेंगे, फिर एक साथ 4 और 3, ऐसा क्रम करके। तो आइए हमारे साथ आप सीखने का प्रयास करिए। अत्यंत सरल आपको ये रूप लगेंगे। घर बैठे आप कहीं भी बैठे हों तो इन्हें आप गुनगुना सकते हैं, कभी ना भूलने वाला। चाहे आप छत पे घूम रहे हो, चाहे खेत जा रहे हो, कहीं भी कोई काम कर रहे हो, इन रूपों को आप आसानी से दोहराते रहिए और जीवन पर्यंत आपके मस्तिष्क में बैठ जाएंगे, कभी भी भूलेंगे नहीं आप। तो आइए आप सीखिए हमारे साथ में। जैसे पहले तो हम इस तरीके सीखते थे अहम आवाम वयम, लेकिन आज ऐसे ना सीख करके आज हम इस तरीके सीखेंगे। संस्कृत के विद्वान महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का अध्ययन सरल करने के लिए इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया। तो आइए देखिए, उसी क्रम में हम सीखेंगे पहले 2-2 शब्द, अहम माम, फिर मया मह्यम, उसके बाद मत मम, मत में हलंत है और मम में हलंत नहीं है, और अंतिम शब्द है मई। तो इस क्रम में अहम माम मया मह्यम मत मम मई, इस क्रम को आप एक साथ अहम माम मया मह्यम मत मम मई, तो इसी क्रम को आगे बढ़ाइए। अहम माम मया मह्यम मत मम मई, अहम माम मया मह्यम मत मम मई। तो इस क्रम से अगर हम इसको सीखते हैं और इसको काव्यात्मक दृष्टि से पढ़ने के लिए इसके आगे एक शब्द आप अपनी तरफ से जोड़ लीजिए, रे, जिसका अपना कोई अलग से अर्थ नहीं है, लेकिन इसकी लय बन जाएगी। मुझे तो काव्य अच्छी तरीके से गुनगुना नहीं आता, लेकिन फिर भी देखिए, अहम माम मया मह्यम मत मम मई रे, अहम माम मया मह्यम मत मम मई रे। इस क्रम से आप पढ़िएगा, आपको आसानी से ये रूप याद हो जाएंगे। यह केवल लय को देने के लिए शब्द जोड़ा गया, इसका अपना अलग से कोई भी अर्थ नहीं है। इसी क्रम से हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, द्विवचन में केवल ध्यान देने की बात है, याद करने रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल ध्यान देना है। देखिए, प्रथमा और द्वितीया में बिल्कुल एक ही शब्द है, आवाम। उसके नीचे क्रम में 3 शब्द एक जैसे हैं, आवाभ्याम, और उसके नीचे षष्ठी और सप्तमी में फिर 2 शब्द एक जैसे हैं, आवयोः, आगे विसर्गे हैं। तो इन्हें हम ध्यान दीजिएगा, आपको रटना नहीं है। प्रथमा और द्वितीया में एक जैसे शब्द हैं, आवाम। तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, तृतीया व्यक्ति, चतुर्थी और पंचमी में एक समान रूप है, आवाभ्याम। नीचे षष्ठी और सप्तमी में आवयोः।
इसी क्रम को ध्यान में रखिएगा और इधर वाले को रट करके आप याद कर लीजिए। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। बहुवचन में देखिएगा, वयम असमान, इसी क्रम में याद करिए, वयम असमान असमाभि, वयम असमान असमाभि, 3 शब्द एक साथ, वयम असमान असमाभि, असमभ्यम असमत, अस्माकम असमासु। देखिए इसमें केवल वा है, बाकी सभी में पहला वर्ण आ है, आ है। असमान केवल थोड़ा सा अंतर है, वयम असमान असमाभि, आ की विसर्गे हैं। फिर असमभ्यम असमत, यहाँ पर ता में हलंत है, अस्माकम असमासु। तो इस क्रम से हम इनको आसानी से याद कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसके सहायक रूप भी होते हैं। तो इनको देखिए, सम विभक्तियों के अंतर्गत इसके रूप हैं अलग से। जो सम विभक्तियां हैं जैसे द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी, द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी। द्वितीया में इसका दूसरा रूप माम के स्थान पर अंत वाला मां हटा दीजिए, केवल पहले वाला ही आप प्रयोग कर सकते हैं। कहीं पर ऐसा शब्द आ सकता है, यह द्वितीया में प्रयोग किया जाता है एक वचन में। फिर मह्यम के स्थान पर हम में का प्रयोग भी कर सकते हैं चतुर्थी में, और ऐसे ही षष्ठी में यही रूप का प्रयोग होता है। इसी क्रम को आगे आप देखिए, द्वितीया में 9 और चतुर्थी में भी 9 है, षष्ठी में भी 9 है। आगे बहुवचन में आप देखिए, तीनों जगह पर नाह का प्रयोग किया जाता है। तो पहले हम सीखा करते थे मां नौ नाह, और ये इसे पढ़ते थे मैं नौ ना। अब हम केवल ध्यान देना है इसमें कि हमें जो सम शब्द हैं, सम विभक्तियां हैं, द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी, इन्हीं में सहायक रूप होते हैं, बाकी में सहायक रूप नहीं होते हैं। इसी क्रम में आगे के शब्द आप युष्मद के भी इसी क्रम से याद कर सकते हैं। इसी क्रम से आप युष्मद के भी रूप याद कर सकते हैं, बिल्कुल इसी क्रम से हैं। जैसे अहम माम मया मह्यम मत मम मयिरे, तो इसी क्रम से आपके रूप हैं त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत, तव, त्वयि। ये युष्मद के रूप हैं, लेकिन इनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज बस इतना ही।